हाँ, इसमें हेडिंग लिखनी थी रोगजनकता। फोन आ गया था इसलिए वीडियो बंद हो गया था। ठीक, तो रोगजनकता में लिखेंगे एस्केरस के संक्रमण से कोई विशेष रोग नहीं होता है। एस्केरस के संक्रमण से कोई विशेष रोग नहीं होता है। फिर भी पोषक को कुछ हानि तो होती ही है। फिर भी पोषक को कुछ हानि तो होती ही है। इससे संक्रमित बच्चों का पोषण ठीक से नहीं हो पाता है। इससे संक्रमित बच्चों का पोषण ठीक से नहीं हो पाता है। अतः बच्चे कमजोर हो जाते हैं। अतः बच्चे कमजोर हो जाते हैं। इनका विकास बंद हो जाता है। इनका विकास बंद हो जाता है। बंद नहीं, मंद हो जाता है। इनका विकास मंद हो जाता है। हर समय रोगी का जी मिचलाता रहता है। हर समय रोगी का जी मिचलाता रहता है और एक प्रकार का विष भी शरीर में बनता रहता है। और एक प्रकार का विष भी शरीर में बनता रहता है, जिससे मस्तिष्क के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जिससे मस्तिष्क के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। किसी किसी पोषक में एस्केरस की संख्या इतनी बढ़ जाती है। किसी किसी पोषक में एस्केरस की संख्या इतनी बढ़ जाती है लगभग 500 से 5000, लगभग 500 से 5000 हो जाती है। इससे काम का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इससे आंत की कायम का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। मतलब इनकी संख्या इतनी बढ़ जाती है कि जो आंत की कायम होती है, पचा पचाया भोजन होता है, उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। जिससे जो पचा पचाया भोजन होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। अब लिखो लक्षण। लक्षण, लक्षण में आप लिख लेना पेट में दर्द होने लगना। पेट में दर्द होने लगना। देखो, हर पेट का दर्द का मतलब ये नहीं होता कि उसमें एस्केरस का जमाव हो गया है। जो रेगुलर पेट दर्द होता है, पेट में ऐंठन, मरोड़, ठीक, और लैट्रिन का साफ न उतरना, तो इस प्रकार का अगर पेट दर्द करता है तो हो सकता है एस्केरस का जमाव हो। बाकी पेट दर्द तो बहुत से कारणों से होने लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एस्केरस का जमाव हो जाता है। ठीक, भूख मर जाती है। भूख मर जाती है तथा अनिद्रा, दस्त के तथा अनिद्रा, दस्त के, घबराहट, ऐंठन आदि रोग उत्पन्न हो सकते हैं। आदि रोग उत्पन्न हो सकते हैं। हाँ, विपथगामी भ्रमण के कारण, विपथगामी भ्रमण के कारण तरुण एस्केरस, विपथगामी भ्रमण के कारण तरुण एस्केरस
मस्तिष्क, कौमा मेरुरज्जु, कौमा नेत्र तथा वृक्कों आदि में पहुंच जाते हैं, तथा वृक्कों आदि में पहुंच जाते हैं। जिससे रोगी को महत्वपूर्ण क्षति हो सकती है, जिससे रोगी को महत्वपूर्ण क्षति हो सकती है। अब हेडिंग डालेंगे निदान एवं चिकित्सा। निदान एवं चिकित्सा का निदान कैसे किया जाता है, इसको खत्म करने के लिए कौन कौन सी टैबलेट्स दी जाती है। एस्केरस से संक्रमण की पहचान, एस्केरस से संक्रमण की पहचान रोगी के मल से, रोगी के मल से अंडों की उपस्थिति से करते हैं, अंडों की उपस्थिति से करते हैं, अंडों की उपस्थिति से करते हैं। देखो रोगी की पहचान उसके मल में उपस्थित अंडों की उपस्थिति से करते हैं, क्योंकि जिसमें एस्केरस का जमाव होता है उस रोगी के मल में बहुत सारे अंडे देखने को मिलते हैं और एस्केरस भी देखने को मिलते हैं। सफ़ेद कलर का होता है, बहुत ही छोटा जीव होता है, वो एस्केरस, वही एस्केरस होता है। ठीक, एस्केरस द्वारा उत्पन्न रोगों को, एस्केरस द्वारा उत्पन्न रोगों को एस्कैरिएसिस कहते हैं, एस्कैरिएसिस कहते हैं। इसके उपचार के लिए चिकित्सक, इसके उपचार के लिए चिकित्सक डिकैरिस लिखा है उसमें, डिकैरिस टैबलेट्स का नाम होता है, डिकैरिस एंटीपार, डिकैरिस एंटीपार चीनोपोडियम का तेल, चीनोपोडियम का तेल मीबेंडेजोल, मीबेंडेजोल तथा हेल्मिसिड आदि औषधियों का सुझाव देते हैं, आदि औषधियों का सुझाव देते हैं। ठीक, तो ये कुछ औषधियाँ हैं या टैबलेट्स हैं जिसके अंदर एस्केरस का जमाव ज़्यादा हो जाता तो ये टैबलेट्स देते हैं चिकित्सक। ठीक, तो ये इनका प्रभाव बच्चों में ज़्यादातर होता है। जब व्यक्ति वयस्क हो जाता है तो मिट्टी के संपर्क में बहुत कम आता है, मिट्टी में खेलता नहीं है, मिट्टी खाता नहीं है। तो जब वयस्क हो जाता है या बड़ा हो जाता है तो इसका संक्रमण कम रहता है, लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तो इसका संक्रमण ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो ज़मीन में ही खेलता है, मिट्टी खाता है, तो इससे वो बच्चों में इसके लक्षण ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक, तो इसी टॉपिक के साथ आपका ये जो एस्केरस का टॉपिक था वो ख़त्म हो गया है। ठीक, इसके आगे केचुआ है। ठीक, फेरिटिमा पोस्थुमा, ये उसका जीव वैज्ञानिक नाम है। जितनी सेम हेडिंग या जितने तंत्रों की हमने चर्चा एस्केरस में की उतने ही तंत्र केचुए में हैं। तो आगे केचुए के बारे में बताएंगे। तो अभी तक के इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे जो कल से केचुए के बारे में बताएंगे वो कल से बताएंगे। ठीक।